हालेलुया, जय मसीह की। खुदावन की तारीफ हो कि खुदावन ने एक सुंदर सा हर हफ्ते हमें देता है। परमेश्वर को मैं उसके फजल के लिए, उसके रहमत के लिए, उसकी दया के लिए खुदावन की तारीफ करती हूँ और विश्वास भी करती हूँ, आशा भी करती हूँ परमेश्वर में कि जैसे उसने हमें कुशल से और ठीक ठाक रखा है, अब तक संभाला है, वैसे ही आप सब भी अपने अपने परिवार में खुशी से, आनंद से हैं। और इन सब बातों के लिए हमें परमेश्वर ही को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें संभालता है, हमें हर दिन अपने हाथों में रखता है, और परमेश्वर ही है जो हर दिन हमारी आयु को बढ़ाता है। तो सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। आप सभी से साथ में गुजारिश भी करती हूँ, प्लीज़ कृपया जल्द से जल्द जुड़ते जाइए, हमारे साथ में ज्वाइन हो जाइए। अब जितने लोग भी खुदावन की तारीफ़ करना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, वे सभी लोग हमारे साथ में इस वक्त ज्वाइन हो सकते हैं। और इस वीडियो को फेसबुक पर, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पर आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि और भी लोग हमारे साथ में मिलकर खुदावन की तारीफ़ करें, परमेश्वर के पवित्र मीठे नाम को ऊंचा उठाएं। आइए इस वक्त से जितने सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वे अपनी आंखों को बंद करेंगे। महिमा हो, धन्यवाद, वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु, आपने अब तक अपने दाहिने हाथ से हमें संभाले रखा है। प्रभु जी, आपके पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद करते पिता। और मेरे खुदावन, इस वक्त प्रभु हम तेरी तारीफ़ करना चाहते हैं। प्रभु मेरे खुदावन, कुछ गीतों को गाकर प्रभु हम तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं। प्रभु, जितने भी परिवार से लोग हमारे साथ में मिलकर आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हो सकता है कोई बीमार हो सकता है कोई तकलीफ़ में हो प्रभु, हो सकता है प्रभु किसी की समस्या उसे बहुत बड़ी लग रही हो मेरे खुदावन। तो आज के गीतों पर पिता परमेश्वर आपका आशीष हो प्रभु, ताकि मेरे खुदावन जो लोग गीत और आराधना को गाते हैं मेरे परमेश्वर, आपकी तारीफ़ को करते हुए घर में बैठकर बीमारियों से छुटकारा पाए प्रभु, और उनकी आर्थिक समस्याएं सुलझे मेरे परमेश्वर, और वे स्वर्गीय भंडार से बहुत सी आशीषों से नवाजे जाएं प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। शुरू से अंत तक आपकी अगुवाई में पूरी सभा चले मेरे खुदावन, ऐसी दुआ प्रार्थना करते। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए जितने लोग भी इस वक्त खुदावन की तारीफ़ करना चाहते हैं, उसकी वो महिमा देना चाहते हैं, वे हमारे साथ में ज्वाइन होते जाएं। और इस वक्त परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी तारीफ़ के लिए हम कुछ गीतों को गाएंगे, क्योंकि खुदावन इस वक्त आप सभी को नाम लेकर पुकारता है। हम सब एक दूसरे के नाम से हो सकता है अनजान है, आप मेरे नाम को शायद जानते हैं या नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन शायद मैं आप लोगों के नाम को जानती हूँ या नहीं, लेकिन खुदावन एक है जो हमारे नाम को, मेरे नाम को, आपके नाम को, हम सभी को जानता है, और वो इस वक्त हमें हमारे नाम लेकर पुकारता है। जितने लोग भी उसके शब्दों को सुनते हैं, वे गहराई से इस वक्त खुदावन की तारीफ़ को करें, अपने हृदय से, मन से, आत्मा से खुदावन की तारीफ़ को करें। स्तुति हो रहा उसका, महिमा उसका। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर
बुला रहा। आइए इस गीत के जरिए हम खुदावंद की तारीफ को करेंगे। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। गाइए, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। आपके नाम से जानता है और वो आपके नाम को लेकर इस वक्त पुकार रहा है। अपने आंखों को बंद करें और हृदय से उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करें। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे 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 यीशु बुला रहा। पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा होकर राम सेवा को। आपकी बारी। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा होकर राम सेवा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला
यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर Yes, Father. तुझे यीशु बुला रहा। Amen. Hallelujah. सच में तेरे निकट प्रभु आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरा कलाम कहता है धर्मियों के तंबुओं में निरंतर जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। सच में प्रभु हर एक घर प्रभु तेरा भवन है और पिता तेरे भवन से लोग इस वक्त तेरी आराधना कर रहे। पिता परमेश्वर, तू पिता परमेश्वर उन्हें आत्मा में होकर भर मेरे खुदावन। और मेरे खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते पिता कि तूने अपनी हथेली पर हमारे नाम को खोद रखा है और तू हमें नाम लेकर पुकारता। हम तुझे धन्यवाद करते। धन्यवाद हो यीशु राजा, महिमा हो प्रभु। आइए एक और गीत गाकर हम खुदावन की तारीफ को करेंगे। तेरे रूह का वसा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए। इस वक्त जितने लोग बीमारी की अवस्थाओं में, बदहाली में हैं, वे लोग इस गीत के जरिए खुदावन को पुकारें और कहें आज तेरी शिफा चाहिए। तेरे रूह का मजा चाहिए, तेरे रूह का मजा चाहिए, तेरे रूह का मजा चाहिए। कहिए तेरे रूह का मजा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए। तेरे रूह का मजा चाहिए, तेरे रूह का मजा चाहिए, तेरे रूह का मजा चाहिए। आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मजा चाहिए, तेरे रूह का मजा चाहिए, तेरे रूह का मजा चाहिए। आपकी बात है गाइए। तेरे रूह का मजा चाहिए, तेरे रूह का मजा चाहिए। पुकारिए खुदावन को, तेरी रूह का मजा चाहिए मेरे खुदा। आज हम तेरे नाम में शिफा को चाहते हैं। मजा चाहिए, तेरे रूह का मजा चाहिए, हमें तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए।
हमें तेरी हजूरी मिले, तेरी रूह की मऊरी मिले। और दुनिया में क्या चाहिए, और दुनिया में क्या चाहिए, तेरे रूह का मजा चाहिए, तेरे रूह का मजा चाहिए, तेरे रूह का मज़ा चाहिए, धन्यवाद यीशु राजा। तेरे रूह का मज़ा यस आमेन। आ जाइए मेरे खुदावन, आ जाओ अपने लोगों के बीच में, अपनी रूह का मजा दिखाइए मेरे खुदा। मजा चाहिए, तेरे रूह का मजा चाहिए, तेरे रूह का मजा चाहिए। हमें दुनिया की दौलत से क्या, 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 हमें दुनिया की दौलत से क्या। तू ही तू है खुदा चाहिए, तू ही तू है खुदा चाहिए, तू ही तू है खुदा चाहिए, तू ही तू है खुदा चाहिए। तेरे रूह का मजा चाहिए, 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 रूह का मजा चाहिए, तेरी सिवा चाहिए, रूह का मजा चाहिए, तेरी सिवा चाहिए, रूह का मजा, रूह का मजा, रूह का मजा चाहिए, रूह का मजा, रूह का मजा, रूह का मजा चाहिए, तेरे 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 रूह का मजा चाहिए। बादशाहों के तू बादशाह, कोई तुझसा नहीं है खुदा। बादशाहों के तू बादशाह, कोई तुझसा नहीं है खुदा। बादशाहों के तू बादशाह, कोई तुझसा नहीं है खुदा। बादशाहों के तू बादशाह, कोई तुझसा नहीं है खुदा। तेरा सत्य यहाँ चाहिए, तेरा सत्य यहाँ चाहिए, आपके प्यार से पिता यहाँ चाहिए, तेरा सत्य यहाँ चाहिए, तेरा सत्य यहाँ चाहिए, तेरा सत्य यहाँ चाहिए, तेरे रूह का मज़ा चाहिए। कहे खुदावन से, तेरा रूह का मज़ा चाहिए। बादशाहों के तुम बादशाह, सच है वो बादशाहों का बादशाह है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। तेरा तख्त यहाँ चाहिए, तेरे रूह का मज़ा चाहिए। धन्यवाद यीशु राजा। सच में मेरे खुदावन तेरे वायदे के अनुसार मेरे पिता तो हमारे बीच में है, हम तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदावन। सच है खुदावन, जो तुझे सच्चाई से पुकारते हैं उन सब के तू निकट में रहता है प्रभु। मेरे खुदावन तेरे निकट ही आनंद की भरपूरी है। तेरे आनंद से, तेरे रूह के मसाल से तूने पिता तेरे बच्चों को भर दिया पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए इस वक्त हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, खुदावन की तारीफ करते हुए इस वक्त हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, क्योंकि ये समय है
कि हम कलाम को सुनने जा रहे हैं। Lord Jesus. इस वक्त शुक्रगुजारी के हालातों में अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद यीशु, महिमा यीशु। मंजिल दूर है, Yes, Father. Amen. Hallelujah. पाना जरूर है। कहिए खुदावन से, मंजिल दूर है, पाना जरूर है। ईसा तेरे साथ है, सर पे उसका हाथ है। डरे नहीं, घबराए नहीं, हमारे खुदावन का हाथ हमारे सर पर है। ईसा तेरे साथ है, सर पे उसका हाथ है। राहों में कभी रुकना नहीं, चलते चलते थकना नहीं। राहों में कभी रुकना नहीं, चलते चलते थकना नहीं, क्योंकि ईसा तेरे साथ है, सर पे उसका हाथ है। क्योंकि ईसा तेरे साथ है और सर पे उसका हाथ है। सचमुच में मसीह जीवन में जब हम चलते हैं तो स्वर्ग हमें बहुत दूर दिखाई देता है। राहों में हमें कांटे ही कांटे और मुसीबतें ही दिखाई देती हैं, लेकिन खुदावन का कलाम कहता है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। डरे नहीं, घबराए नहीं, मंजिल भले ही दूर है, लेकिन आपकी मंजिल को सफलता देने वाला खुदावन आपके साथ में है, जो साथ साथ चलता है, जो साथ साथ चलता है, जो हमेशा आपके साथ में है। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, केवल विश्वास करें और मसीह में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं है। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करते हुए चलते जाएं और एक दिन विश्वास कीजिए आप भी अपनी मंजिल को पाएंगे। इस प्रकार से पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। आप भी कहने पाएंगे, मैंने मसीह में मेरी दौड़ को पूरा किया। और इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे जीवित खुदावन, जितने भाई बहन बच्चे बुजुर्ग पिता परिवार सहित हमारे साथ में हैं या अकेले हैं, मेरे खुदावन मेरे पिता परमेश्वर, आपसे विनती करती हूँ, गुजारिश करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में, यदि बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं, यदि तंगी में है, यदि पिता परमेश्वर मुसीबतों में है, यदि आर्थिक समस्याओं में है, मेरे खुदावन, तो तू कहता सहने से बाहर, कष्टों में तू कभी छोड़ता नहीं मेरे खुदावन। इस वक्त पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता वे आशीष को पाए और तेरे वचनों से पिता परमेश्वर तूने भर दे प्रभु जी, हर एक कमी घटी को पूरा कर मेरे खुदावन। और पिता परमेश्वर तुझ में आशीषित हो जाए, बीमारियां जाती रहें प्रभु, केवल तेरे नाम की महिमा हो मेरे खुदावन। ऐसी आपसे विनती प्रार्थना करते, तेरे कलाम को सुनकर उस पर चलने वाले बने मेरे खुदावन। ऐसी दुआ प्रार्थना करते, आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को
बहुत आशीषित करे। और मैं यीशु भवन पेज के लिए भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, और पास्टर मॉर्गन जी का भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सोमवार के दिन 7 to 8 जो मुझे मौका देते हैं। और मैं आप सभी का भी धन्यवाद देता हूँ कि आप और हम मिलकर हम मुर्दे ईश्वर की आराधना नहीं करते, हम जिंदे खुदा की आराधना करते हैं, जो सामर्थ के योग्य है, जो आदर के योग्य है और जो सम्मानित ईश्वर है, हम उसकी आराधना करते हैं। और मैं आप सभी का इस पेज पर वेलकम करता हूं, और आप सभी जो जुड़े हैं। और भाई सूरज जी का भी धन्यवाद, भाई सूरज हर मीटिंग को अटेंड करते हैं। भाई प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और मैं देख रहा हूँ आप पिछले लगभग 7-8 महीने से भाई सूरज तो हमेशा ही हमारे साथ में जुड़ते हैं। तो ब्रदर प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करें, और जितने इस पेज पर लोग हैं सभी को आशीष करें। मेरे YouTube पर 178 वीडियो मैंने YouTube पर डाली है। YouTube पर जाए, मेरा नाम डाले अमन दुग्गल, आप DG डालना DUGGAL, आप अमन दुग्गल करके मेरा नाम डालें YouTube पर। और वहाँ पर 178 वीडियोस मैंने डाली हुई है, अलग अलग विषय को बनाकर हमने वीडियोस डाली हैं। आप वहाँ पर जाए, YouTube को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि सबसे पहले वीडियो की अपडेट आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगी। और मेरे पेज का भी नाम अमन दुग्गल है, तो आप मेरे पेज को लाइक करें, और हमारे साथ में हर मंगलवार को आप जुड़ सकते हो। और मैं एवरी फ्राइडे नेपाल जूम पर हमारी मीटिंग्स रहती है, तो आप हमारे साथ वहाँ भी जुड़ सकते हो। चलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। और बीच में भी मुझे कुछ बहनों ने, कुछ भाइयों ने हमें प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था। तो आप ये ना सोचें कि हम आपके लिए दुआ ना करते। मेरे पास एक सीमित टाइम रहता है, उस टाइम के अनुसार मुझे सब करना पड़ता है। बाकी हमारा जो फैमिली प्रेयर होता है, तो हम आपके लिए मैं मेरे मोबाइल पर जाता हूँ और मैं कमेंट्स देखता हूँ, किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हम कमेंट बॉक्स में जाकर देखते हैं, तो आपका प्रेयर रिक्वेस्ट हमें मिल जाता है और हम आपके लिए लगातार दुआ करते हैं। तो आप ये ना सोचें ब्रदर आते हैं, सिस्टर वर्शिप देती है, ब्रदर प्रचार करते हैं और लाइव सेशन बंद हो जाता है। तो हम आपके लिए दुआ करते हैं। आपका कोई भी विषय हो कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि हम आपके लिए दुआ करें और ताकि आपका परिवार प्रभु में बढ़ते जाए। चलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का विषय जो है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बहुत खास विषय है आज का। और शायद आपने कई बार सुना होगा, पर मैं आपका ध्यान एक अलग चीज की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। आपका ध्यान मैं एक अलग चीज की ओर फोकस कराना चाहता हूं। और हम पवित्र कलाम में से आज एक शख्स के बारे में, एक प्रभु के दास के बारे में हम मनन करने वाले हैं। और जिस प्रकार उसकी परीक्षा हुई, जिस प्रकार उसके जीवन में उतार चढ़ाव आए, वैसे ही आपके मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। और आज का टाइटल क्या है? क्या आप परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य है? हमें मनुष्य की दृष्टि से अच्छा हमें अपने खुदा की दृष्टि में विश्वास योग्य बनना बड़ा ज़रूरी है। हमें विश्वास योग्य बनने के लिए हमें सबसे खास, सबसे मुख्य जो बात है, सबसे विशेष जो बात है, वो ये है कि हमें अपने ही प्रभु की नज़र में विश्वास योग्य बनना है। ब्रदर आपके लिए भी हम प्रेयर करेंगे, आपकी वाइफ के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। आपके जो भी कमेंट है, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट आप कमेंट में करते जाएं, ताकि हम लास्ट में आपके लिए दुआ करें। और मेरा फैमिली प्रेयर जो होता है, ताकि हम आपके लिए तभी भी अपनी फैमिली प्रेयर में आप लोगों के लिए भी दुआ करेंगे। ध्यान से सुनना, क्या जितने मुझे सुन रहे हैं, क्या आप परमेश्वर की नज़र में विश्वास योग्य है या भरोसेमंद है परमेश्वर की नज़र में?
एक मसीह व्यक्ति को, एक विश्वासी को अपने खुदा की नज़र में भरोसेमंद उसको बनना पड़ेगा। यदि आप विश्वासी हैं, आप खुदा पर विश्वास करते, भरोसा करते हैं, यदि आप उसकी दृष्टि में भरोसेमंद नहीं बनते हैं तो आपका मेरा विश्वास का जीवन जीना व्यर्थ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जीवन ऐसा जियो कि लोग जीने के बाद और मरने के बाद आपको याद रखें। ऐसा जीवन जियो। मुझे भी ऐसा जीवन जीना है ताकि लोग जीने के बाद और मरने के बाद मुझे स्मरण रखें, याद रखें। क्या आप जानते हैं बाइबल में एक शख्स है जो परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा भरोसेमंद था। वो परमेश्वर की दृष्टि में भरोसेमंद व्यक्ति था। वो हम परमेश्वर की नजर में भरोसेमंद नहीं है तो हमें विश्वासी कहने का हक भी नहीं है। आज हमारे जीवन में क्यों ये तकलीफें आती? क्योंकि हम खुदा की नजर में भरोसेमंद है ही नहीं। एक बात में नहीं, कई सारी बातों में हम प्रभु के और परमेश्वर की ओर विश्वास योग्य या भरोसेमंद है ही नहीं। देखो, भरोसा दो लोगों के बीच में होता है, दो लोगों के बीच में। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरा साइड बिजनेस है, तो मेरे पास कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जो मैं उन पर भरोसा करता हूँ और मुझे मालूम है ये भरोसेमंद है व्यक्ति। कुछ लोग हैं जो भरोसेमंद है ही नहीं। मेरे पास में 3 प्रकार के लोग काम करते हैं, हाउसकीपिंग वाले और अपना गार्डन मेंटेन करने वाले और स्विमिंग पूल मेंटेन करने वाले। 3 चीज़ का मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। तो इसमें 3 स्टाफ मेरे पास में है। इस 3 स्टाफ में मुझे अच्छे से मालूम है कौन मेरी ओर भरोसेमंद है। क्या आप एक मसीह जीवन जीते समय, क्या आप एक आराधना का जीवन जीते समय, क्या एक अपने आप को बिलीवर कहते समय, क्या आपने कभी अपने मन में ये चेक किया? क्या आपने अपने मन से इस बात को कहा, हे प्रभु मैं तेरी ओर विश्वास योग्य हूँ या मैं भरोसेमंद हूँ? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें विश्वासी सब कहते हैं, हमें भरोसेमंद सब कहते हैं। कभी प्रभु भी हमको कहना चाहिए मेरी बेटी भरोसेमंद है, ये मेरा बेटा भरोसेमंद है। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, विषय की तरफ आता हूँ। अय्यूब नाम का एक शख्स था बाइबल में, एक व्यक्ति था। अय्यूब के बारे में लिखा हुआ है, अय्यूब की किताब आप उसका पहला पद पढ़ते हो तो वहां पर अय्यूब के बारे में प्रभु ने अय्यूब के बारे में लिखा हुआ है। 4 बातें वहां पर लिखी हुई है। पहले पद में, ऊंच देश में एक अय्यूब नामक एक पुरुष था जो खरा, जो सीधा था, जो खुदा का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। ये 4 क्वालिटी हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं। उस बीच में 8 अध्याय में ऐसा लिखा है, शैतान पृथ्वी पर घूमते फिरते टहलते टहलते आया। तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तू कहाँ से आता, कहाँ से आता? बोला मैं पृथ्वी पर टहलता टहलता। तब परमेश्वर ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की है, देखा उसे? तो शैतान ने कहा, हाँ मैंने देखा। परमेश्वर क्या कहता है? देखो, पहले परमेश्वर बता रहा है अय्यूब के बारे में। मेरा जो दास अय्यूब है वो खरा है, वो सीधा है, वो मेरा भय मानता और बुराई से दूर रहता। कौन कह रहा है? किसके बारे में? खुदा अय्यूब के बारे में शैतान को बता रहा है। मैं पूरी घटना बता दूं तब मैं मेरे मेन वचन पर आने वाला हूं। अय्यूब के बारे में दो जगह लिखा गया, फर्स्ट में लिखा गया और 8 पद में खुदा ने शैतान से कहा। इस बीच में शैतान क्या कहता प्रभु से? ध्यान से सुनना प्रभु का। शैतान क्या कहता है? शैतान कहता है खुदा से कि अय्यूब तो तेरा भय इसलिए मानता है कि तूने उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है, इसलिए वो तेरा भय मानता है। यदि तू वे उसके आशीष की ओर, उसके जीवन के जो तुझे चारों ओर जो बाड़ा बांध के रखा है, यदि तू उस बाड़े को हटाए तब मैं जानूं, तब अय्यूब तेरे मुंह पर क्या करेगा? तेरी निंदा करेगा। अब ये कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है। अच्छा, ये घटना के बीच में अय्यूब को मालूम है? नहीं मालूम है। अय्यूब को तो मालूम ही नहीं है। पर ध्यान से सुनना,
अब इसका 9 और 10 पद पढ़े। अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय का पहला पद मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि वहां पे वही भी लिखा हुआ है। 9 और 10 पद को पढ़ लीजिए। हाँ। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। अभी शैतान प्रभु से उत्तर देता है, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? अभी वो कहता है, शैतान खुदा से कह रहा है कि तेरा जो दास अय्यूब है वो बगैर लाभ के भय ही नहीं मान रहा। कुछ तो लाभ है तभी तो भय मानता है। कुछ बच्चे माँ बाप से इसलिए माँ बाप का भय मानते क्योंकि माँ बाप से कुछ तो लाभ है। माँ बाप को उसको पता है कि मैं डैडा मम्मा का भय मुझे मानना डर लगता है कि मम्मा पापा कुछ तो मुझे देने वाले हैं। शैतान क्या कहता है अय्यूब के बारे में कि तेरा जो दास अय्यूब है वो इसलिए तेरा भय मानता है तो तूने उसे आशीष दी। इसके पहला पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ऊंच देश में एक अय्यूब नाम का पुरुष था जो खरा था। अय्यूब की पहली बात हम देखते हैं, मैं ये 9 पद बाद में पढ़ाऊंगा दोबारा से। पहली बात, अय्यूब एक खराई का जीवन जी रहा था। अय्यूब के जीवन से हम एक बात सीखते, वो खराई का जीवन जीता था। खराई का मतलब होता है जो गुनाह नहीं करता, जो पाप नहीं करता, जो व्यभिचार नहीं करता, जो हत्या नहीं करता, जो परस्त्री का मन नहीं रखता, जो लोभ नहीं करता, जो लड़ाई झगड़े नहीं करता, जो हिंसा नहीं करता, जो भेदभाव नहीं करता, जो जलता नहीं है, जो कुड़कुड़ाता नहीं है, उसे कहते खरा। अय्यूब खरा व्यक्ति था। दूसरी बात, वो सीधा था, वो बुराई इन चीजों पर ध्यान नहीं लगाता, तो वो सीधा व्यक्ति था। ध्यान से सुने। और तीसरी बात, वो प्रभु का भय मानता था। अभी ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो मैं अय्यूब के जीवन से सीखने वाले हैं, मालूम है ये 4 पहले पद से और जो 8 और 9 पद है, इस बीच में जब शैतान और प्रभु के बीच में बातें हो रही है, मालूम है अय्यूब के बारे में प्रभु कैसा था? मालूम है अय्यूब के ऊपर प्रभु भरोसेमंद था। प्रभु अय्यूब पर भरोसा करता था। कभी प्रभु पर भरोसा करता है? कभी आपने सोचा मैं किस प्रकार का जीवन जी रहा हूँ? मैं खराई का जीवन जी रहा हूँ क्या मैं सीधा हूँ? क्या मैं प्रभु का भय मानता हूँ? क्या मैं बुराई से दूर रहता हूँ? अय्यूब के बारे में प्रभु कहता है मेरा जो दास है वो भरोसेमंद है, भरोसेमंद। हम तो छोटी छोटी बातों में भरोसेमंद ही नहीं रहते हैं। कैसे प्रभु पर भरोसा करेगा? अय्यूब सीधा था, खरा था और प्रभु का भय मानता था। मुझे एक वचन स्मरण आता है अय्यूब की किताब का। अय्यूब की किताब का मुझे एक वचन स्मरण आता है। किताब वचन में लिखा हुआ है कि अय्यूब बहुत सीधा था, और भजन सीधा की किताब में लिखा हुआ है सीधे लोगों की संतान आशीष पाती है। सीधे लोगों की संतान जो सीधे साधारण जीवन जीते हैं, जो लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, जो बुराई से दूर रहते हैं, जो गलत जीवन जीने वाले उनसे दूर रहते हैं। क्योंकि भजन संहिता उसके पहला अध्याय के पहले पद में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग पर बैठता, ना ठट्टा करने वाली मंडली में खड़ा होता है। ये पहले पद भजन संहिता पहले अध्याय के पहले पद में लिखा है। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से खुश रहता, रात और दिन उसी पर ध्यान मन लगाता है। ये किसके बारे में लिखा हुआ? जो सीधा व्यक्ति है। आप और मैं कितने सीधे हैं? या तो आपको मालूम है, या प्रभु को मालूम है, या शैतान को मालूम है। अय्यूब जो था इतना सीधा, इतना खरा, इतना खुदा का भय मानने वाला व्यक्ति था, उसके बारे में प्रभु भी जानता था और शैतान भी जानता था। शैतान भी जानता था उसके बारे में। अय्यूब की किताब उसका 8-28 अध्याय 28 पद को पढ़े। अय्यूब की किताब 28 अध्याय 28 पद को पढ़े। हाँ, 28 का 28 पद पढ़े। तब उसने मनुष्य से कहा, देव प्रभु
प्रभु का भय मानना। अभी अय्यूब के किताब में हमने पढ़ा, अय्यूब कहता है देखो प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यही बुद्धि है, यही बुद्धि है। और बुराई से दूर रहना, यही बुराई से दूर रहना यही समझ है। समझ है। हम तो बुराई में क्या लेते हैं? मजा लेते हैं। हमें बुराई का मार्ग बहुत अच्छा लगता है। पर अय्यूब क्या कहता है? बुराई से दूर रहना यही समझ है। अब नेहमिया की किताब में ऐसा लिखा है, नेहमिया कहता है मैं तो अपने खुदा का भय मानता हूं। नेहमिया कहता है, नेहमिया 5:15 पद में नेहमिया कहता है, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है जब नेहमिया कुछ अधिकारी नियुक्त करे गए, वो इजरायलियों से कुछ लेते थे, घूस लेते थे, दाख मधु लेते थे, उनका खाना खाते थे, और वो अय्यूब से नेहमिया से कहते थे। पर नेहमिया कहता है तुमको जो करना है वो करो, पर मैं तो अपने खुदा का भय मानता हूं। एक इस प्रकार का जीवन आप जियो। प्रभु आपको छोटी छोटी बातों में देखता है। क्या आप परमेश्वर की ओर कितने भरोसेमंद हो? छोटी छोटी बातों में प्रभु देखता है, छोटी छोटी बातों में। अय्यूब की पत्री में समझ चाहता हूं, अय्यूब की किताब वापिस से उसका पहला अध्याय अब फिर से पढ़े, 9 और 10 पद पढ़े। अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय 9 और 10 पद। हाँ, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय, खुदा का भय बिना लाभ के मानता है? वो कहता है कि तेरा जो दास अय्यूब है वो इसलिए भय मानता, कुछ तो लाभ है उसको। हाँ, क्या तूने उसकी और उसके घर की, वो कहता है कि तूने उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर, जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। हाँ, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है, तूने तो उसके काम, रोजगार, बिजनेस पर आशीष दी है, और उसकी संपत्ति, मालूम है अय्यूब बिजनेस भी करता था, उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई, उसकी धन संपत्ति अय्यूब की देश भर में फैल गई। परंतु अब अपना हाथ, अब शैतान प्रभु से कहता है परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। कौन कह रहा है? ये शैतान प्रभु से कह रहा है। अय्यूब के जीवन के छोटे शब्दों में कहूँ, सिंपल से सबसे कहूँ तो ये है, कहने का मतलब ये अपना हाथ तो अय्यूब के सर पर से एक बार हटा के देख, तू हटा के देख, जब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। क्या आप बता सकते हैं अय्यूब ने प्रभु की निंदा करी? निंदा करिए। हमारे साथ ऐसा हो जाए तो हम तो निंदा ही निंदा करते हैं। मैं जब इसको पढ़ रहा था, मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, मैं एक चीज पर बार बार मेरा ध्यान जा रहा था। ना तो अय्यूब को मालूम है कि मेरे साथ क्या बीतने वाला है। अय्यूब को नहीं मालूम है कि थोड़े समय के अंदर मेरे 10 के 10 बच्चे मरने वाले हैं। अय्यूब को नहीं मालूम है कि थोड़े समय के अंदर मेरे जानवर मरने वाले हैं। अय्यूब को नहीं मालूम है कि थोड़े ही समय के अंदर मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अय्यूब को नहीं मालूम है, खुदा को मालूम था। जीवन ऐसा जियो कि खुदा आपकी तारीफ करे। शैतान और परमेश्वर के बीच में अय्यूब पिसरा, इनके बीच में। शैतान कहता है तू हाथ हटा के देख, और प्रभु कहता है तू परख के देख उसे एक बार। प्रभु कहता है तू ट्राई कर एक बार। कहा ना प्रभु ने कहा तू सब कुछ कर, तो उसके प्राण पर हाथ मत डालना। अब ध्यान से सुने, अब मैं ज़्यादा नहीं, 20 मिनट आप कर लूँगा, 20 मिनट बस, बहुत। यहाँ तक हमने समझ लिया। अय्यूब के बारे में ऐसा लिखा है, अय्यूब के बच्चे मर गए। 20 पद में ऐसा लिखा है, तब अय्यूब उठा, उसने राख और टाट ओढ़ ली, और वो कहता है मैं तो माँ के पेट में से नंगा आया था,
नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। 22 पद में ऐसा लिखा है, इस बातों के बाद अय्यूब ने अपने मुख से ना तो पाप किया और ना परमेश्वर की बुराई की। इस घटना के बीच में उसकी पत्नी भी उससे कहती है, दूसरे अध्याय के 9 पद में, क्या तू अब तक अपनी खराई पर बना है? प्रभु की निंदा कर, प्रभु की बुराई कर। ये सारी बातें मैंने बता दी। अब ध्यान से सुनो। जीवन अय्यूब जो था, ऐसा जीवन जी रहा था कि उसके जीवन पर प्रभु भरोसा करता था। प्रभु क्या कर रहा था? भरोसेमंद जीवन। एक भरोसेमंद जीवन जीना बहुत जरूरी है। यदि आपके भरोसे के ऊपर खुदा को भरोसा नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। छोटी छोटी बातों में आपको प्रभु की ओर, परमेश्वर की ओर भरोसेमंद बनना है। अय्यूब भरोसेमंद बना रहा। बच्चे मरे, प्रभु को निंदा नहीं करी। जानवर मरे, प्रभु की निंदा नहीं करी। शरीर में फोड़े आ गए, प्रभु की निंदा नहीं करी। इतने समस्याएं उसके जीवन में आई पर उसने प्रभु की निंदा नहीं की। इसे कहते हैं एक भरोसेमंद जीवन जीना। आप किस प्रकार का जीवन जीते हो? क्या आपके साथ ये घटना घटी होगी? हो सकता है आपका काम, बिजनेस बनते बनते बिगड़ गया होगा। हो सकता है आपने खुदा से एक बच्चा मांगा होगा और कुछ समय के बाद, कुछ सालों बाद वो बच्चा भी दुनिया छोड़कर चला गया होगा। ये सारी घटनाएं हो सकता है आपके साथ, मेरे साथ बीतेगी या बीतने वाली होगी। वही समय है कि हमें भरोसेमंद बनना है। वही समय है भरोसेमंद का जीवन जीना। भरोसा, विश्वास कहना बहुत इजी है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पर भरोसेमंद जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। जो भरोसेमंद जीवन जीता है ना, प्रभु उसी पर भरोसा करता है। हालेलुया। प्रभु उसी पर भरोसा करता है। प्रभु क्या कह रहा है? शैतान से जो तुझे करना है तू कर एक बार। और शैतान ने किया है। इतनी मुसीबतें, इतनी समस्याएं, तो भी अपनी खराई पर बना हुआ व्यक्ति है वो। हालेलुया। अपनी खराई पर बना हुआ व्यक्ति। ऐसा जीवन जियो ताकि प्रभु आपके बारे में कहे। जब शैतान आपके जीवन की परीक्षा ले तो प्रभु आपके बारे में कहना चाहिए, जाके देख मेरी बेटी भरोसेमंद है, जाके देख मेरा बेटा भरोसेमंद है, जाके देख मेरे सेवक भरोसेमंद है, जाके देख मेरे प्रचारक भरोसेमंद है, जाके देख मेरे वर्शिप लीडर भरोसेमंद है, जाके देख मेरे बिशप विश्वास भरोसेमंद है। ऐसा जीवन जियो। पर हम छोटी छोटी बातों में भरोसेमंद का जीवन नहीं जीते हैं। कुछ लोग जिनके काम धंधे ठीक ठाक चल रहे हैं, वे प्रभु के दास और दासियों को दान दशमांश तक भी कटौती करते हैं, नहीं देते हैं। चर्च में जाने के लिए भी भरोसेमंद का जीवन नहीं जीते। इन दिनों में लॉकडाउन लगा, पूरी दुनिया थम सी गई। काम, रोजगार, बिजनेस सब थम से गए। जो प्रभु के दास और दासियां, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु के दास जो है वे आपके दशमांश पर नहीं जीते हैं, वे अपने खुदा के भरोसे जीते हैं। पर आपको छोटी छोटी बातों में विश्वास, भरोसेमंद बनना है। छोटी छोटी बातों में। पहले के समय में इजरायली लोग जीरा, शक्कर, जो भी सामान लाते थे उनका दशमांश निकालते थे। आप कैसा जीवन जी रहे हो? और फिर जाकर आप रोते हो, मेरे जीवन में ऐसी समस्या क्यों? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शैतान आपके जीवन पर तब हाथ डालेगा पहले वो अपने आपके खुदा की परमिशन लेगा। वो परखेगा कि आप कितने भरोसेमंद हो। अय्यूब के जीवन की जो घटना है, मैं इसे परसों पढ़ रहा था। मैं पढ़ते पढ़ते एक बात मैं सोच रहा था, अपने बारीकी से मैंने सोची। अय्यूब के
जीवन में क्या बात थी, ना तो अय्यूब को मालूम है मेरे साथ ये घटना घटने वाली है। यदि आपको पता लग जाए कल आपके साथ होने वाला है, यदि प्रभु मुझसे कहे अमन तेरा बिजनेस सब कल से खत्म होने वाला है, अमन तेरे जीवन में बहुत समस्या आने वाली है, अमन तेरा जो अच्छे से खा पी रहा है, तो अच्छा पहन उड़ रहा है, तेरे जीवन में बर्बाद, तेरे जीवन में एक बड़ी समस्या आने वाली है, तब मुझे कैसा जीवन जीना है। यदि मुझे मालूम होता तो मैं तो प्रभु से पहले ही ना कर देता, पर अय्यूब को मालूम नहीं था। ध्यान से पढ़ लेना। और दूसरी बात, इन दोनों शैतान और प्रभु के बीच में बेचारा अय्यूब पिसरा है। एक बात ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप भरोसे का जीवन जीते हो, आप खरे हो, सीधे हो, बुराई से दूर रहते हो और परमेश्वर का भय मानते हो, यही बात है कि आप परमेश्वर के भरोसेमंद जीवन जीते हो। यही मेन पॉइंट यही है। और मालूम है उसके अय्यूब के बारे में 3 बार लिखा गया है ये शब्द कि वो खरा है, सीधा है, खुदा का भय मानता, बुराई से दूर रहता है। पहले पद में, पहले के 8 पद में और दूसरे अध्याय के 3 पद में भी यही बातें लिखी है। कहने का मतलब क्या है मेरे भाइयों मेरी बहनों, अय्यूब की आशीष, अय्यूब की जो सफलताएं है वो ऐसे वैसे नहीं मिली हैं। क्या आप सोचते कि वैसे मिल गई है? वो शैतान उस पर हाथ डाल रहा है और प्रभु कहता है डाल के देख एक बात। एक भरोसेमंद जीवन जीना पड़ा। आप कितना प्रभु की ओर भरोसेमंद हो? क्या आप सीधे हो? क्या आप खराई का जीवन जी रहे हो? क्या आप प्रभु का भय मानते हो? क्या आप बुराई से दूर रहते हो? अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है, कोई भी बुरी बात तेरे डेरे के अंदर नहीं रहनी चाहिए। कोई भी बुरी बात तेरे डेरे के अंदर नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ तक के अय्यूब के बारे में लिखा हुआ है कि उसकी पत्नी भी उसको टॉर्चर कर रही है। मालूम है अय्यूब की संपत्ति उन दिनों में सबसे बड़ी संपत्ति थी। मेरे पास एक स्टडी बाइबल है, उस पर बड़ा टारगेट मारा गया है, एक अनुमान लगाया गया है, एक अंदाजा लगाया गया है अय्यूब की संपत्ति का। टैग बाइबल में लिखा हुआ है, अंदाजा लगाया गया है। बेशुमार संपत्ति अय्यूब की थी। ऐसे समय पर भी, इतनी परिस्थिति के बाद भी बच्चे मर गए जिनसे नाम चलता है, जिनके साथ वो अपना जीवन व्यतीत करता है, पत्नी जिसके साथ उसने जीवन जीना था, अच्छी धन संपत्ति, अच्छा बिजनेस, प्रॉपर्टी, सब समाप्त होने के बाद भी तो भी वो परमेश्वर के कैसे जीवन जी रहा है? भरोसेमंद का। आप किस प्रकार जीवन जीते हो? भरोसेमंद का जीवन। यदि आप खुदा की ओर भरोसेमंद नहीं हो ना, तो मुझे शर्म आती है बात कहने के लिए, प्रभु भी आपकी ओर भरोसेमंद नहीं है प्रभु आपकी ओर भरोसेमंद। आप भरोसेमंद का जीवन जियो और देखो प्रभु आपकी ओर भरोसेमंद है। आपकी ओर परमेश्वर किस प्रकार भरोसा करता है? आपके काम, आपके जीवन को देखकर आप किस प्रकार से चल रहे हो? एक भरोसेमंद का जीवन जीना बड़ा मुश्किल है, पर आप कोशिश कर सकते हो। आशीषें, सफलताएं, बरकतें दाएं बाएं आगे पीछे से नहीं आने वाली हैं, आपके खुदा की ओर से आने वाली है। बस आप उसकी ओर निहारे हो। एक भरोसेमंद का जीवन जियो। यदि आप भरोसेमंद का जीवन नहीं जीते हो, कुछ हासिल नहीं होने वाला। हम किसी से या किसी की हेल्प करते हैं या कोई हमसे ले लेता है, तो हम उसकी ओर सोचते हैं मैंने इसको दिया, ये देगा या नहीं देगा मुझे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक भरोसेमंद का जीवन जीना बहुत जरूरी है। अय्यूब को जो धन संपत्ति रिटर्न मिली है ना, रिटर्न जो अय्यूब के जीवन में जो धन संपत्ति उसको खुदा ने डबल जो दी है ना, मल्टीप्लाई करके जो दी है, डबल करके जो दी है ना, मालूम है वो किसके ऊपर आधारित है? मालूम है अय्यूब सीधा था, खरा था, खुदा का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था, और यहाँ तक कि वो अपने खुदा की ओर विश्वास से भरोसेमंद बना। यदि आप प्रभु की ओर छोटी छोटी बातों में भरोसेमंद बनोगे, तो आपका खुदा भी आपकी ओर भरोसेमंद रहेगा। चाहे फिर आप पानी पर से होकर चलो, चाहे आप आग पे से होकर चलो, आग आपको जलाएगी नहीं, पानी आपको डुबाएगा नहीं, क्योंकि आप आग को देखकर नहीं चल रहे हैं, ना आप पानी को देखकर चलते हैं, आप अपने खुदा को देखकर चलते हैं।
अपने प्रभु को देख के चलो, एक भरोसेमंद का जीवन जियो। एक भरोसेमंद का जीवन जीना बहुत जरूरी है। अय्यूब का एक भरोसेमंद का जीवन था, और अय्यूब की किताब उसका 42 अध्याय में खुदा ने उसको ब्लेसिंग्स दी, पर अय्यूब प्रभु का भय मानता था, वो बुराई से दूर रहता था। भजन संहिता 101 के 4 पद में लिखा है, टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। ये 4 काम पहले आपको करने हैं। सीधा खराई का जीवन, सीधा खुदा का भय मानना, बुराई से दूर, ये 4 काम पहले ये करना। दूसरा, और आप अपने प्रभु की ओर भरोसेमंद का जीवन जियो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज के इस समय में हर एक इंसान एक भरोसेमंद इंसान ढूंढ रहा है। हर एक इंसान आज एक भरोसेमंद इंसान ढूंढ रहा है। पास्टर भी कलीसिया के अंदर एक ऐसा भरोसेमंद असिस्टेंट ढूंढते थे, उसके बाद उसके पीछे जो कलीसिया को संभाल ले। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कामगार भरोसेमंद ढूंढता है। एक लड़का अपने लिए जीवन साथी ऐसे ढूंढता है, वो भरोसेमंद। हर एक इंसान अलग अलग क्षेत्रों में अपने लिए एक भरोसेमंद इंसान देखता है। सोचो, 135 करोड़ की आबादी में प्रभु भी चाहता है कि मैं भरोसेमंद लोग मुझे चाहिए, भरोसेमंद लोग मुझे चाहिए। हम कितने भरोसेमंद हैं अपने खुदा की ओर, आप अच्छे से जानते हैं। मैं कितना भरोसेमंद हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ। बाइबल में लिखा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आप भरोसेमंद तो बन के देखो प्रभु की नजर में एक बार, फिर परखो उसे। दुनिया आपको छोड़ के चली जाएगी। यीशु ने कहा, मैं जगत के, देखो वर्ड क्या कह रहे हैं, मैं जगत के अंत तक। कितना भरोसा, कितना बड़ा प्रभु का वादा है। इस जगत का अंत भी होएगा, सब कुछ समाप्त होएगा, तभी भी खुदा हमारे साथ रहेगा, तभी भी प्रभु हमारे साथ में रहेगा। एक भरोसेमंद जीवन जीना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दाऊद के जो सोल्जर थे ना, वे बड़े भरोसेमंद थे। दाऊद के पास जो सैनिक थे, जो सोल्जर थे, वो बड़े भरोसेमंद थे। आपको मालूम है, जब दाऊद गोलियत को मार रहा था तो वहां पर एक शब्द दाऊद ने कहा, एक शब्द दाऊद ने कहा। क्या वो शब्द था? तू जीवते खुदा को ललकार रहा है, पर उस खुदा आज तुझे, उस मेरे हाथों से तुझे कोई छुड़ा, मेरे हाथों से कोई तुझे बचाएगा नहीं। तूने जीवते खुदा को ललकारा है। इतना भरोसा दाऊद का था। और मालूम है, दाऊद ने इतना भरोसेमंद था, दाऊद अपने परमेश्वर की ओर। और दाऊद ने पता क्या कहा था? तेरे इस मटन को कौन खाएगा? कौन खाएगा इसे? चील, कौवे। इतना भरोसेमंद। और दाऊद ने गोलियत को धराशायी कर दिया। एलिया से जब खुदा ने कहा, जा तू एक नाले में छुप जा। जब एलिया एक नाले पर था और प्रभु ने कहा था एलिया से, मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि तेरे लिए 2 टाइम क्या लेकर आएंगे, वे खाना नहीं है, मटन। मटन, मटन शब्द लिखा वहां पर। एलिया को कहना चाहिए था, प्रभु किसको बोल रहे? कौवे को, काणे कौवे को। वो काना कौवा तो उसका ही भला हो जाए। कौवा मटन पे बहुत कीड़ा है, शौकीन है कौवा मटन का। एक दिन मैं मेरे किचन में चिकन बना रहा था, तो मेरी किचन की जो खिड़की है ना, थोड़ी सी खुली थी, तो कौवे घूम रहे थे, कौवे। कौवे को समझ में आ गया, लगता चिकन बन रहा है इनके घर में, और वो किचन के बना। तो मेरी वाइफ ने बोली कौवे आने वाले हैं, तो मैंने खिड़की कांच बंद कर दी। कांच बंद करने के बाद में उस कौवे को नहीं मालूम बीच में कांच है, और वहीं पे मेरी वो एक बर्तन में चिकन रखा हुआ, तो वो कौवा ऐसे कांच पे ठोक मार रहा, कांच पे। कौवा मटन का बहुत शौकीन है। और प्रभु ने एलिया को क्या कही? तो उसी नाले का पानी पीना, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि तेरे लिए वो 2 टाइम क्या लाएंगे, मटन। खाना शब्द नहीं, मटन शब्द लिखा है। एलिया को कहना चाहिए, प्रभु आप कौवे को मत बोलो, प्रभु कुत्ते को भी मत बोलना, प्रभु
प्रभु कौवा तो मटन पे लड़ता है प्रभु, पर ध्यान से सुनना, ध्यान सुनने पड़े। एलिया अपने प्रभु की ओर विश्वासवंत था, पर प्रभु भी उसकी ओर विश्वासवंत बना रहा। ऐसा लिखा है वचन में कि कौवे दोनों टाइम बराबर खाओ खाओ, एलिया साहब खाओ खाओ, अरे गुफा में लो मटन। अच्छा ये मुझे बताओ, सोचो जरा, क्या कौवे को गुफा का एड्रेस मालूम था? क्या प्रभु ने लिख के दिया था एड्रेस? दिया था प्रभु ने एड्रेस, एक कौवे एक काम करे, मटन का टुकड़ा ले चोंच में और झूठा मत करना, खाना मत, एलिया को देकर आना। बेचारा कौवा कहता है प्रभु कौन सी गुफा में थी? सोचो, जानवर भी प्रभु की बात मानते हैं, जानवर भी प्रभु की बात मानते हैं। अरे कौवे, अभी बाइबल तो उसके बारे में नहीं बताती है कि एलिया को कौवे ने झूठा भी दिया होगा, पर कौवे बराबर खाना लेकर जाते थे दो टाइम। एक विश्वास भरोसेमंद का जीवन जीना। यूसुफ अपने खुदा की ओर भरोसेमंद का जीवन जीता था। जिसने उसको बंदी गृह में डाला, उन्हीं ने बंदी गृह से बाहर निकाला उसको वापिस। एक भरोसेमंद का जीवन आप जीते हो ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप प्रभु की वो बड़ी महिमा देखोगे, आप प्रभु का वो बड़ा काम होते देखोगे जो आपके जहन में कभी आया नहीं होगा, हृदय में वो बातें नहीं आई होगी, वो प्रभु का बड़ा काम देखोगे। अय्यूब की आशीष का सफलता क्या है? अय्यूब को खुदा ने वापस रिटर्न क्यों दिया? क्योंकि अय्यूब परिस्थिति पर भरोसा नहीं कर रहा था, अय्यूब बीमारी पर भरोसा नहीं कर रहा था, अय्यूब उस खुदा पर भरोसा कर रहा था जो परिस्थिति को बदल देता है, जो हालात को ठीक कर देता है। वो जानता था जिसने दिया, जिसने लिया, उसका नाम धन्य है, वो ही है सब कुछ मालिक। और मालूम है प्रभु ने अय्यूब को वापस से रिटर्न दिया, और वो भी कितना कितना डबल। एक एग्जाम्पल में देना चाहूँ, मान ले जाए अय्यूब के 1 लाख रुपए खत्म, 1 लाख रुपए खत्म हो गए, बर्बाद हो गए 1 लाख रुपया, प्रभु ने 2 लाख रुपए दिया। हालांकि उसकी संपत्ति इतनी थी, बहुत ज़्यादा थी। अच्छा मुझे एक बात और, एक चीज़ और सोच रहा था मैं, जब अय्यूब को क्या पता था कि मुझे रिटर्न मिलने वाला है? नहीं पता था अय्यूब को। अय्यूब को इतना पता था, मैं जिस खुदा की आराधना करता हूँ, मैं जिसकी ओर सीधा खरा सच्चा बुराई से दूर रहता हूँ, मैं जिस परमेश्वर की उपासना करता हूँ, वो जानता है मेरी आशीष, मेरी सफलताएं आगे पीछे से दाएं बाएं से नहीं आई है। मेरी सफलता, मेरी आशीषें मेरे खुदा की ओर से आई है, और खुदा ने उसको मल्टीप्लाई करके दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, आप अपने परमेश्वर की नज़र में, उसकी दृष्टि में एक भरोसेमंद का जीवन जियो, तो वो खुदा भी आपकी ओर एक भरोसेमंद रखेगा, आपकी ओर भरोसेमंद रहेगा वो। और परख कर देखना अपनी हर एक परिस्थिति में, आप पहले एक स्टेप, एक भरोसेमंद का जीवन जियो पहले, और हर एक परिस्थिति में आप अपने परमेश्वर को देखो, फिर उसकी महिमा अपनी आंखों से देखोगे, उसके बड़े बड़े कार्य अपनी आंखों से देखोगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अय्यूब के बारे में ऐसा लिखा है, अय्यूब 42 के 12 में खुदा ने उसको सब कुछ रिटर्न लौटा दिया। इस रिटर्न आने का मतलब क्या था? इस रिटर्न खुदा ने उसको दिया था, इसका रीज़न एक ही था कि अय्यूब ऐसी परिस्थिति में भी अपने खुदा की ओर भरोसेमंद था। आप अपनी हर एक परिस्थिति में, अपनी बीमारी में, अपनी बेरोजगारी में, आपका काम धंधा नहीं है, आपके घर में आशीषें नहीं है, बच्चे नहीं है, बिजनेस नहीं है, आपकी छोटी छोटी बातों में अपने खुदा की ओर भरोसेमंद बने रहो, तो वो खुदा आपके ओर भरोसेमंद रहेगा। वो आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, वो आशीष को लेकर आएगा, वो सफलता को लेकर आएगा, वो बच्चों को लेकर आएगा, वो आपके घर में सारी सुख सुविधाओं को वो लेकर आएगा। वो कब लेकर आता है? जब आप उसकी ओर भरोसेमंद बनते हो। देखो एक उदाहरण देकर मैं समाप्त कर दूंगा। देखो 2 लोग हैं, ये 2 लोग हैं, एग्जाम्पल देता हूँ। ये व्यक्ति इसको 1 लाख रुपए देता है। एक एग्जाम्पल मान ले जाए, मैं मेरे दोस्त को, मेरे दोस्त महेश भाई, मेरा दोस्त है महेश, मान ले जाए मैं उसको 1 लाख रुपए देता हूँ, और मैं कहता हूँ भाई मेरे 1 लाख रुपए तुम्हारे पास में है, और मैं 2 महीने के बाद आऊँगा, 2 महीने के बाद मैं आऊँगा और मेरे 1 लाख रुपये मुझे दे देना। और मैंने उसको 1 लाख रुपये दिए, और मैं 2 महीने के बाद में आया, और जैसे मैं 2 महीने के बाद में आया और मैंने उसको, उसने कहा अमन भाई ये आपका 1 लाख रुपये, और मैं बराबर अपने नोटों को तुक लगा खर्च तो नहीं होते होंगे,
तब मैंने नोट गिने तो देखा तो मेरे पूरे के पूरे 1 लाख रुपया। तो फिर वो भाई मुझसे कहता है, अमन भाई आपकी अमानत जो आपने मुझे दी थी ना, ये आपकी अमानत लो। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने तुझे 1 लाख रुपए दे, मैं 2 महीने के बाद में आया, तूने 100 का नोट भी नहीं निकाला। बोला अमन भाई यदि मैं आपके 1 लाख में से यदि 500 रुपये भी गुम कर लेता, आपने मुझे क्यों रखने के लिए दिए? क्योंकि आप मुझ पर भरोसा करते थे। मेरा भी काम है आपके प्रति भरोसेमंद बनना। वैसे ही आपको प्रभु ने जो दी है ना आशीष सफलताएं, यदि वो दी है, आप तभी भी विश्वास भरोसेमंद बने रहो। यदि वो खत्म भी होती है तभी भी आप उसके ओर भरोसेमंद रहो, तो प्रभु आपको नीचा नहीं, प्रभु आपको ऊंचा करेगा। कलाम में लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण की किताब के 1:11 में, वो 1000 गुना बढ़ाकर आपको देगा। कलाम में लिखा हुआ व्यवस्था विवरण उसके 28:13 में, वो तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराएगा। कब आपके जीवन में कामों में करेगा? जब आप छोटी छोटी बातों में एक भरोसेमंद रहते हो। असंगति में आने के लिए भी एक भरोसे का जीवन जियो, परिवार में भरोसेमंद का जीवन जियो, कलीसियाओं में भरोसेमंद का जीवन जियो, अपने पासवान के प्रति एक भरोसेमंद का जीवन जियो, अपने परिवार के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने कलीसिया के मेंबर के प्रति एक भरोसेमंद का जीवन जियो, अपने मालिक के प्रति जहाँ पे आप जॉब करते, नौकरी करते हो, वहाँ पे भरोसेमंद का जीवन जियो, और यहाँ तक कि अपने खुदा की दृष्टि में, नज़र में एक भरोसेमंद का जीवन जियो। जब आप उसकी नज़र में भरोसेमंद का जीवन जीते हो तो वो खुदा भी आपके प्रति भरोसेमंद रहेगा। वो आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, अकेला नहीं छोड़ेगा। आयुब के दोस्त उसको कहने लगे, पत्नी बुरा बुरा कहने लगी, ऐसी स्थिति में भी प्रभु उसके साथ में था, तो प्रभु ने उसको मल्टीप्लाई करके दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप प्रभु की नज़र में एक भरोसेमंद का जीवन जिए और अपने जीवन में प्रभु की महिमा को देखो। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह के। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष दें। और आप किसी का भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि हम आपके लिए दुआ करें और आपके परिवार के लिए दुआ करते रहते हैं। हमारे पास सीमित समय रहता है, हम अपनी फैमिली प्रेयर में आप सभी के लिए दुआ करते हैं। आपका जो भी कमेंट है, जो भी आपका विषय है, आप कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम आपके लिए दुआ करें। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अब छोटी सी प्रार्थना कर हम इस लाइव सेशन को खत्म करेंगे। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम तेरे पास में आते प्रभु। आज तेरे कलाम में प्रभु हमने देखा प्रभु एक भरोसेमंद का जीवन जीना प्रभु। आयुब के जीवन में प्रभु सीखने को हमको मिलता प्रभु। आयुब खरा था, सीधा था, तेरा भय मानता था, बुराई से दूर रहता था प्रभु। वो आपके प्रति एक भरोसेमंद का जीवन जीता था प्रभु। आपने उसके जीवन में वो तमाम आशीष को रिटर्न दी प्रभु। हे प्रभु, हम आपके प्रति एक भरोसेमंद का जीवन जीने के लिए प्रभु आप कृपा करें, दया करें, अनुग्रह करें प्रभु, ताकि हम आपके प्रति एक भरोसेमंद का जीवन जिए और आपकी महिमा अपने जीवन में देखें और तेरी महिमा करते जाए प्रभु। जिन्होंने हमको अपने प्रेयर रिक्वेस्ट दिए प्रभु, हम उनके लिए भी दुआ करते प्रभु। आप उनके जीवन में जो भी उनकी कमी घटिया या फैमिली प्रॉब्लम में प्रभु, या काम धंधे को लेकर है, जो भी उनकी समस्या है प्रभु, आप उनके लिए जीवन में उनके काम करें। उनके परिवार में प्रभु तेरी महिमा आने पाए प्रभु। उनके परिवार में तेरा कार्य होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। आपने इस लाइव सेशन को ब्लेस किया, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें।